अस्सलाम वालेकुम। आर्गस इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो आप तस्वीर को देख के तो बखूबी आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर बेसिकली 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले जो ये हमारे पास नवफराज की रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, तो इसका जो एवरेटर का फ़ैन है, यानी ऊपर वाले हिस्से के अंदर जो पंखा रहता है जो कूलिंग को स्प्रेड करता है, स्प्रेड करने के लिए जो फ़ैन लगाया जाता है, तो इसको आज हम चेंज करना दिखाते हैं आपको। हमारा जो पहले का फ़ैन था वो टेक्निकल ख़राबी की वजह से काम करना छोड़ गया था, तो आज हम उस फ़ैन को चेंज कर रहे हैं। सिंपली आपने करना यह है कि आज की ये वीडियो जो है वो जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं उनके लिए बहुत करामत होगी। इलेक्ट्रिशियन भाई जो भी हैं वो थोड़ा बहुत तो अपना इलेक्ट्रिशियन का काम तो करते हैं, लेकिन साथ जो रेफ्रिजरेशन का हो गया है, छोटा मोटा जो काम इस तरह के जिसके लिए उन्हें किसी दूसरे बंदे को के पास टेक्नीशियन के पास लेकर ना जानी पड़े फ्रिज, तो ये छोटा मोटा मसला जो है वो इस वीडियो को देख के ख़ुद सॉल्व कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने इसका फ़ैन चेक किया तो इसका फ़ैन ख़राब है। तो अब हम इसका ये नया फ़ैन हमने प्लेट के अंदर एडजस्ट कर लिए, तो इसके कनेक्शन करते हैं। सिंपली हमने जो ओल्ड फ़ैन था जब वो रिमूव किया तो हमने मल्टीमीटर से इसके जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पर हमने टेस्ट कर लिए थे, तो वायर के अंदर जो वोल्टेज थे वो हमारे पास कंप्लीट आ रहे थे, और जो फ़ैन था वो हमने चेक किया तो फ़ैन ब्लास्ट था। तो सिंपली हम लोग ने नया फ़ैन जो है परचेज़ किया, तो अभी हम ये जो फ़ैन है इसको हम लगा रहे हैं। तो देखें, प्लेट के अंदर हमने उसको स्क्रू की मदद से फ़िट कर ली, और उसके वापसी कनेक्शन जो न्यूट्रल और फेज़ 2 लाइन है वो हमने इसको लगा दी है। ये पीछे आप देख सकते हैं जो स्टील की आपको जाली दिख रही है, ये असल में इसके अंदर ये फिन्स हैं, इनको फिन्स कहा जाता है। और इसके अंदर जो पाइप घूमता है वो कापर का एक पाइप होता है, तो जिसके अंदर हमारी जो गैस है वो सर्कुलेट करती है, और ये जो पंखा है वो उसको इसकी जो कूलिंग होती है उसको खींच के पूरे फ्रिज के अंदर जो है फैला देता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर कूलिंग ज़्यादा होती है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर कूलिंग जो है ऊपर वाले हिस्से की निस्बत कम होती है। तो इसका जो फ़ैन है वो ऊपर के हिस्से के अंदर इंस्टॉल रहता है। फ़ैन के कनेक्शन होने के बाद हम इस प्लेट को जो है वो अपनी जगह के ऊपर फिट कर लेते हैं। अब हमारे फ़ैन का काम क्या होगा, जब ये रन होगा तो ये ठंडी हवा जब गैस जो है पाइपों के अंदर सर्कुलेट करेगी, कंप्रेसर चलेगा, तो वो इसकी जो कूलिंग होगी उसको खींच के बाहर, ये जो ढक आपको दिख रही है, ये प्लास्टिक का कवर जिसके ऊपर ये देखें रोटेटरी स्विच लगा हुआ है। असल में ये है क्या चीज़, इसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो जब कोई भी भाई इसको ओपन करते हैं तो वो पजल हो जाता है कि भाई इसके फंक्शन क्या है, इसके पीछे कोई थर्मोस्टेट लगा है या क्या चीज़ है। तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रीज टेम्परेचर कंट्रोलर है ये, और इसके ऊपर लिखा है कि ये किस साइड के ऊपर, देखें टू कोल्ड उसने लिखा है एडजस्ट कंट्रोलर ए। जब हम 1 की तरफ इसको लेके जाएंगे तो इसकी कूलिंग ज़्यादा होगी। अब इसके पीछे कोई चीज़ भी नहीं है स्वाय ये एक प्लास्टिक का जो ढक्कन आप इसको कह दें, या एक बैरियर ब्रिज सा बना होता है ढक के अंदर। अब देखें ये लेवल 5 के ऊपर है, तो ये रास्ता पूरा ब्लॉक किया उसने। हमने इसको नंबर 3 पे किया तो देखें हल्का सा रास्ता बन गया ढक के अंदर। नंबर 1 के ऊपर जब हम इसको रखते हैं तो ये देखें दोनों साइडों से मुकम्मल रास्ता है, यानी ऊपर फ़ैन जितनी भी हवा खींचेगा तो वो हवा इस ढक के थ्रू होते हुए निचले हिस्से के अंदर चली जाएगी। तो बेसिकली इस स्विच का जो काम है
वो निचले हिस्से को, आपकी जो रिफ्रिज है उसके निचला हिस्सा जो है उसको कूलिंग प्रोवाइड करना है। क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है उसके लिए तो ऑलरेडी साइडों पर जाली लगी है, ऊपर वाले हिस्से को तो ऑलरेडी हवा जो है वो मिलती रहेगी, कूलिंग उसके अंदर मिलती रहेगी उसको। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है उसके लिए यहाँ से हवा आ जाएगी, निचले हिस्से के अंदर आप जो है टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से का इसके साथ टेम्परेचर का हिसाब ये होगा कि जब फैन और इसकी जो जाली है वो उसका हिसाब सेम ही रहेगा, लेकिन जब आप नीचे की तरफ इसका रास्ता आज़ाद करते हैं तो जो हवा अगर पहले 100% एयर जो है ऊपर वाले हिस्से को मिलती थी, तो अभी वो डिवाइड हो जाएगी, 50% जो है नीचे चली जाएगी और 50% ऊपर रह जाएगी। और निचले हिस्से के अंदर कूलिंग इसलिए भी कम होती है कि ये निचले का हिस्सा जो है वो निस्बतन बड़ा है ऊपर वाले हिस्से के अंदर, और ऊपर वाले हिस्से के अंदर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कूल रहता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको लेके आते हैं कि इसके फ्रिज के जो कंप्रेसर है उसके ओवरलोड के साथ, रिले के साथ कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो हमारे पास ये जो फ्रिज है इसका जो ओवरलोड है वो भी ब्लास्ट हो गया था, तो इसको आज हम विदाउट ओवरलोड के सिर्फ रिले के कनेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऊपर की जो 2 वायर हैं ये हैं डायरेक्ट कैपेसिटर की वायर हैं जो इसको स्टार्ट करेगा कंप्रेसर को। दोस्तों इसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 की, 4 टर्मिनल रहते हैं रिले के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 टर्मिनल 1 और 4 इसके ऊपर हमने कैपेसिटर के, ये अंदर से शार्ट होते हैं आपस में, 1 और 4 जो है वो आपस में शार्ट है एक तरफ, यानी जो टर्मिनल है वो दूसरी साइड के ऊपर और नीचे जो है आपस में टच रहते हैं। ये आप देख सकते हैं निचले के हिस्से के साइड पे हमने 1 और 4 का टर्मिनल है, ये ऊपर जो मेरे आपको बताए हैं ये 2 और 3 के टर्मिनल ऊपर की तरफ हैं। अभी आप इसको ज़रा ये ऊपर जो नीचे जो टर्मिनल के साथ वायर कनेक्ट हैं वो 1 4 है, और ऊपर का जो खाली हिस्सा भी रह गया है वो 2 और 3 है। तो सिंपली आप इसको इस तरह से अपने जहन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं कि इसका जो 2 पिन हैं जिस साइड हम कंप्रेसर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं वो साइड जो है हमारे साथ पास मेन रहती है। देखें इसके ऊपर एक साइड पे एम लिखा हुआ है और एक साइड पे स्टार्ट लिखा हुआ है। तो जो एम वाली साइड है यानी वो हमारी मेन मोटर की साइड है, तो वहाँ पे हम जो हमारे पास न्यूट्रल और फेज़ आएगा तो उसमें से हम फेज़ को या न्यूट्रल को किसी एक पे को भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बेहतर है कि हम फेज़ को इसके ऊपर लगाएं और न्यूट्रल जो है उसको डायरेक्ट कंप्रेसर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें। तो ये हमारे पास देखें 2 न्यूट्रल और फेज़ 2 वायर हैं। दोस्तों ये जो न्यूट्रल और फेज़ की वायर है ये हमारी वायर जो है थर्मोस्टेट, फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट है उसके कनेक्शन से होते हुए हमारे पास वायर आई है, यह डायरेक्ट वापटा की नहीं है यानी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कंप्रेसर के अंदर 3 टर्मिनल रहते हैं, 2 बिल्कुल आमने सामने होते हैं और एक टर्मिनल उनके सेंटर के अंदर होता है। और जो सेंटर के देखें निचले हिस्से की तरफ है वो हमारे पास कॉमन का रहता है, और हमारे पास जो राइट साइड पर है वो हमारे पास रह गया है मोटर को, और जो लेफ़्ट साइड के ऊपर है वो हमारे पास स्टार्ट का टर्मिनल है। तो अब हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो मेन 220 की सप्लाई है उसकी एक वायर जो है कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ हम इसको टच कर देंगे। जो निचले अलग हिस्सा है कॉमन का देखें हम उसके ऊपर इसको लगाते हैं, क्योंकि हमने इस फ्रिज को टेस्ट करना है। होता यह है कि यहाँ पर हमारे पास ओवरलोड यूज़ किया जाता है, लेकिन अब आज हम इसको विदाउट ओवरलोड के सिर्फ रिले के साथ कनेक्शन करते हैं, क्योंकि ओवरलोड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसका जो पुराना ओवरलोड था इसके अंदर वो ब्लास्ट हो गया, उसको हमने मल्टीमीटर से चेक किया तो वो ब्लास्ट है। जी आप देख सकते हैं हमारे पास एक के ऊपर एम लिखा है और एक के ऊपर एस, और हमारे पास जो राइट है वो स्टार्टिंग की है और जो लेफ़्ट है वो मोटर की वायर है। पहले मैंने आपको गलत बता दिया था।
जो राइट साइड पर है अब हमारे पास देखें वो स्टार्ट का टर्मिनल है, और जो लेफ़्ट साइड पर है वो हमारे पास मोटर की वायर है। और हमने जो सप्लाई एक, ये आप देख सकते हैं, 220 वाट, ठीक है। ये हमारे पास अब एक ये देखो ट्रांसफार्मर है। वैसे AC तो फ्रिज के 220 साथ जो वाट है स्टेबलाइज़र और वगैरह लगा के भी कनेक्ट किए जाते हैं उन इलाकों के 127, अंदर ठीक जहाँ है, पे बिजली 50 कम रहती है, हर्ट्ज, लेकिन हमारे ठीक पास है। ये जो फ्रिज और है दूसरी साइड ये इसकी अगर 110 देखें की है। तो तो ये कौन इसके सी लिए है? हमें इसके साथ ये देखें 1 2 27 110, 127 वोल्ट, ये 127, ठीक है, 110 की फ्रिज है। तो ठीक इसके हो गया लिए ना। हमने, अब इसको हमारे देखें पास जो सप्लाई है वो 220 की है, तो इसके लिए इन हमने ये आउट, ट्रांसफार्मर का यूज़ किया यानी है। एक तरफ से करंट दे भी इसकी सकते एक हैं और साइड ले भी सकते 110 हैं। की है और दूसरी साइड 220 की 1500 है। वोल्ट का, मेन वापटा हम 220 की तरफ ठीक दे हो गया। देंगे, हमारे और पास 110 की लाइन तो तरफ से हम चल मेन गया, सप्लाई फ्रिज को 220 की सप्लाई है तो हम प्रोवाइड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसको 220 की तरफ हमने एक वायर 220 कनेक्ट देंगे। कर दी है, और दूसरी साइड जिस तरह 110 है उस साइड पे हमने फ्रिज की वायर लगा दी है। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ बनी रहेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी सप्लाई जो है वो ऑन हो गई है। दोस्तों, हम इसके अंदर जो तीसरी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं वो ये है कि इसके अंदर LED लाइट का यूज़ करना। सिंपली इसके अंदर जो हमारे पास होल्डर है वो E27 टाइप्स का है, E27 टाइप का हमारे पास होल्डर है, जिसे हम आम तौर पर चूड़ी वाला होल्डर कहते हैं। तो इसके अंदर आज हम लेड लगा रहे हैं। हमारे पास जो LED है ये 12 वाट की है, और ये 110 से 220 के ऊपर रन होती है। तो हमारे पास जो फ्रिज की सप्लाई है वो ऑलरेडी 110 की है, क्योंकि हमारे जो फ्रिज का कंप्रेसर है और इसके अंदर जितनी भी वायरिंग है वो सारी 110 के ऊपर ऑपरेट होती है। तो ये आप देख सकते हैं निचले खाने के अंदर इसका ये होल्डर है। तो दोस्तों, इसके अंदर आम बिल्कुल ये हमारा वही लाइट है, कोई ख़ास किस्म की LED नहीं है। ये सिंपली वो LED है जो कि हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख लें, इसके जो डोर स्विच लगा हुआ है, तो जैसे हमारा दरवाज़ा बंद होता है तो ये स्विच क्लोज़ हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।